my dear learner and welcome back to my YouTube channel। आज जो मैं आपके सामने आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ ये है वेदर के मतलब जो हैवी रेनफॉल है आजकल उसके मतलब ये आर्टिकल है और यकीनन हम इसमें नई एडवांस वोकैब सीखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से ग्रामर के रूल यूज़ हुए हैं। तो ये सब सीखने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी जो हेडलाइन है, जो हेडिंग है इसकी वो है हैवी रेनफॉल टर्न्स वेदर मगी विद राइज इन ह्यूमिडिटी। कहते हैं कि जो हैवी मतलब जो तेज है ना रेनफॉल बारिश, रेनफॉल का मतलब क्या है बारिश, टर्न्स उसने बदल दिया वेदर मौसम, मगी ऐसा मौसम होता है जिसमें हबस होती है, गदला सा मौसम, हबस और गर्मी से भरा हुआ जो मौसम होता है ना जिसमें हबस महसूस होती है वो वाला मौसम। विद राइज इन ह्यूमिडिटी कहते हैं हम जो नमी का जो तनासुब है ना वो बहुत ज़्यादा हवा में हो चुका है, इसलिए तो हमें बहुत चिपचिपा सा जो महसूस होता है ना वो इस नमी ह्यूमिडिटी की वजह से ही है। ये थी कि हैवी जो तेज़ बारिश हुई उसने वेदर को मगी कर दिया है, उसके साथ ही हवा में जो नमी का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आगे देखते हैं जी, द सिटी रिसीव्ड अ हैवी रेनफॉल ऑन मंडे। कहते हैं सिटी शहर ने रिसीव्ड क्या है V2 है, डायरेक्ट V2 है, इस आर एम वॉज वर नहीं है तो हमें पता है ये क्या है, ये सिंपल पास्ट का हमारे पास ये टेंस है, ये सिंपल पास्ट है। तो शहर ने रिसीव्ड किया हैवी रेनफॉल एक तेज बारिश ऑन मंडे को। ठीक है, ये यहाँ तक हो गई एक बात। आगे देखें जी, आगे डायरेक्ट उसने यूज किया है, वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है। ये इसका ये मतलब है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ नहीं है, मतलब जो पीछे बात की गई है वहाँ वही इसका सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। और जब सब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट वर्ब हम आईएनजी के फॉर्म में यूज किया, यहाँ देखिए ये वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं भी लिखा, ना रेन लिखा है ना इट लिखा, कुछ लिख के भी हमने सब्जेक्ट को यहाँ नहीं बताया हुआ। इस तरह के जो सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट वर्ब होता है शुरू में, उसको आईएनजी के फॉर्म में लिखते हैं, उसका मतलब होता है लाते हुए, उसके एंड पे इस तरह के जुमलों में हुए वाला वर्ड यूज होता है। मैं ट्रांसलेशन करूंगी तो आपको पता चलेगा इसका क्या मीनिंग है। ये देखें जी, ब्रिंकिंग डाउन द मर्करी, कहता है ब्रिंकिंग लाते हुए, डाउन नीचे, लाते हुए समझ आया, लाते हुए डाउन नीचे, द मर्करी पारा, बट इट टर्न द हाँ वेदर मगी, लेकिन इसने टर्न कर दिया वेदर मौसम को मगी मैंने बताया था ऐसा मौसम जो गदला समुद्र से हबस होती है। विद आ सबस्टेशनल इंक्रीज है कि खातर हुआ, सबस्टेशनल का मतलब होता है खातर हुआ। ठीक है जी, खातर हुआ इजाफा इन ह्यूमिडिटी में। कहते हैं कि इसने जो है ना पारे को नीचे लाते हुए उसने क्या किया, ये ब्रिंगिंग डाउन द मर्करी पारे को नीचे लाते हुए, लेकिन इसने जो है ये जो रेनफॉल हुई है उसने क्या किया है, इंक्रीज वेदर को मगी कर दिया है और खातर का इजाफा कर दिया है ह्यूमिडिटी में। आगे देखिए, आगे फिर क्या किया है उसने, राइटर ने सब्जेक्ट नहीं लिखा, उसने फिर पकड़ा है एक वर्ब, उसको आईएनजी की फॉर्म में लिखा और साथ उसने ये कह दिया है पीछे जो मैंने बात की है जिस सब्जेक्ट की वही सब्जेक्ट यहाँ है, और आगे मैं सब्जेक्ट नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसके वर्ब लिख रही हूँ कि ये सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है। समझ आ गया, काजिंग पैदा करते हुए डिस्कम्फर्ट फॉर सिटीजन, कहते हैं शहरियों के लिए एक डिस्कम्फर्ट सा माहौल पैदा करते हुए ना और उसने ये कर दिया सा मगी मौसम कर दिया है और साथ ही इसने डिस्कम्फर्ट सा उसने ना बेचैनी सा एक जो है ना मौसम वो क्रिएट कर दिया है। आगे देखिए जी, मोसंग चुरंगी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेनफॉल एट 110 मिलीमीटर। कहते हैं चुरंगी में सबसे ज्यादा जो है वो रेनफॉल रिकॉर्ड हुई थी, फॉलोड बाय 105 मिलीमीटर एट द लक्ष्मी चौक। कहते हैं लक्ष्मी चौक पे जो इतनी थी, तो सिंपल सा था। अदर एरियाज आल्सो रिसीव्ड सिग्निफिकेंट रेनफॉल, कहते हैं दूसरे भी है जिन्होंने इस तरह के जो रेनफॉल उसने रिसीव की थी, मतलब रिसीव की कि उस जगह इतनी रेनफॉल हुआ, इंक्लूडिंग, ठीक है जी, इंक्लूडिंग गुलबर्ग डेट हैड यहाँ क्या है, हैड यहाँ बता रहा है पोजेशन को, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो उस ये हैड का पास्ट, आई हैड अ कार के पास्ट में मेरे पास एक कार थी, मतलब 2-4 साल पहले। तो यहाँ ये बात देखिए, आपको समझ आ गया ना कि हैड का पोजेशन होता है मलकियत होना, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे गुलबर्ग जो कि डेट हैड इसके पास 76 मिलीमीटर
दैट हैड मतलब कल उसके जो है ना गुलबर्ग उसके पास इतनी थी रेनफॉल थी, समझ आ गया। हैड का मतलब होता है पोजेशन, लेकिन पास कोई चीज होना। गुलबर्ग दैट हैड 76 मिलीमीटर, पन्नी वाला तालब 72 मिलीमीटर, गुलशन रावी 61 मिलीमीटर, मतलब इनके पास उस वक्त इतनी बारिश हुई थी। मुगलपुरा, नश्तर चौक और अपर माल एंड जेल रोड, इस पे इतनी इतनी बारिश हुई थी, वो उन्होंने हमें बता दिया है। ठीक है जी। आज क्या मैंने आपको जो बताया हुआ है, एक है हैड इसकी सेंस में यहाँ यूज हुआ है, और दूसरा ये कॉजिंग और ये ब्रिंगिंग किस तरह उसने राइटर ने यूज किए हैं। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, इन लो लेइंग एरिया, कहते हैं रेन वाटर इन लो लेइंग एरिया सच एज द लिबर्टी, जो कहते हैं लो लेइंग एरियाज उनको कहा जाता है जो नशीबी इलाके होते हैं। कुछ इलाके नशीबी होते हैं ना, उन पे जल्दी जल्दी पानी जमा हो जाता है, उनको कहते हैं लो लेइंग एरिया। अब दोबारा आप कभी सुने ना ये न्यूज में या न्यूज़पेपर में पढ़ते लो लेइंग एरिया, ऐसे नहीं कहते वो लो लेइंग एरिया, ये ना समझे कि वो वहाँ पोवर्टी है, ये ऐसे है, उन्हीं इनको कहा जाता है जो नशीबी इलाके हैं, यहाँ पानी जल्दी जमा हो जाता है। लो लेइंग एरिया सच एज लिबर्टी चौक, काफी स्टेडियम, हुसैन चौक, ये सारे गार्डन टाउन, वहदत रोड, कॉजिंग डिस्ट्रप्शन इन द डेली लाइफ, कॉजिंग इन्होंने क्या पैदा करते हुए डिस्ट्रप्शन डिस्टर्ब करते हैं इन डेली लाइफ को। कहते हैं इसने क्या किया था, बारिश ने इन इलाकों में नशीबी इलाकों में पानी जो जमा हो गया था उसने क्या किया था, जो डेली लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर दिया था। सेवरल पार्ट ऑफ द लाहौर, बहुत से पार्ट ऑफ लाहौर, लाहौर के एक्सपीरियंस जिन एक्सपीरियंस देखा। इलेक्ट्रिसिटी आउटेज, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की, आउटेज कमी को, आउटेज का क्या मतलब है, कमी को, शॉर्टेज भी कह सकते हैं, आउटेज भी कह सकते हैं। आउटेज को एज डोजन ऑफ द फीडर्स, फीडर वो जो होते हैं ट्रांसफार्मर जिनको कहा जाता है, डोजन ऑफ द फीडर्स ऑफ द लाहौर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी ट्रिप्ड हो गए, कि मतलब वो फ्यूज हो गए, वो काम करना छोड़ गए। ठीक है जी, ये तो हम अक्सर न्यूज में तो फीडर ट्रिप हो गए हैं, तो ट्रांसफार्मर जो है वो कहते हैं ट्रांसफार्मर उड़ गया है, ट्रांसफार्मर खराब हो, तो इसके लिए ट्रिप का वर्ड यूज करते हैं। इस तरह आगे देखे जी, मीन वाइल इसी तरह फॉलोइंग इन द फुट स्टेप ऑफ द हर, फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है पैरवी करते हुए, इन द फुट स्टेप, इन द फुट स्टेप मतलब उनके नक्शे कदम की, ऑफ हर अंकल अपने अंकल की, शहबाज शरीफ की। ठीक है जी। अब हमने फॉलोइंग द फुट स्टेप नहीं करना, फॉलोइंग इन द फुट स्टेप होता है, ये भी आप देखिए इसमें प्रेपोजिशन इन यूज होना है। फॉलोइंग इन द फुट स्टेप ऑफ हर अंकल शहबाज शरीफ, अपने अंकल शहबाज शरीफ की के नक्शे कदम पर चलते हुए, हु वुड रश टू द रेन हिट लोकेलिटीज इन द मॉनसून सीजन, जो वुड जाएंगे, वुड वुड रश टू का मतलब होता है जाएंगे, रेन हिट लोकेलिटीज ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा बारिश हुई है, इन दी मानसून सीजन में। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज विजिटेड डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटी टू सी द इम्पैक्ट ऑफ रेनी शॉवर एंड रेन वाटर ड्रेनेज। कहता है कि अभी शहबाज शरीफ जाएंगे उन इलाकों में, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने क्या किया था, विजिटेड